मौलाना ने लिखा है, ये बड़ा कमाल है। अब फरमाते हैं कोई बादशाह था तो उसने ना वो अपने दरबार में सारे रंग रखे हुए थे, उलमा भी थे, ठीक है जी, सना खां भी थे, हुफाज भी थे, कुर्रा भी थे। जिस दिन जो दिल करता महफिल लगा लेता, भाई यार कुरान पढ़ाया जाएगा। बड़ा अदबी आदमी। लिखा है कि उसने ना एक बहरूपिया भी रखा हुआ था। उसका काम क्या था, मुख्तलिफ रूप बदल के ना आके बादशाह का जी बहलाना। लेकिन होना क्या, उसने जब भी रूप बदल के आना ना, बादशाह ने पहचान लेना। उसने कहा ना तू अपना ही बंदा है। एक दिन उसने तन्हाई में कहा, यार जिस काम के लिए बादशाह ने मुझे रखा है मुझसे आज तक नहीं हुआ। ये ना हो किसी दिन बादशाह मुझे अपने दरबार से निकाल ही दे। वो आके ना बादशाह के दरबार में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बादशाह ने पूछा, फिर क्या? उसने कहा, हजरत जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने कहा, बोल। और करता, हजरत जब भी मैं आपके सामने अपने फन का मुजाहरा करने के लिए आया, अल्लाह ने आपको ऐसी बारीक नजर अता की है, आपने मुझे पहचान लिया। तो उसने कहा, फिर? उसने कहा, बस हजरत अब आपने ना मुझे एक मौका देना, मैं आपके सामने फन का मुजाहरा कर। दे दिया। तो उसने कहा, वो बादशाह को भी उसने कहा, याद रख, अगर तू मेरे सामने अपने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया तो तू, वो लिखा है जी, वो बादशाह ने फिर गुस्से में आके कहा, याद रख, अगर तू मेरे सामने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया कि मैं तुझे पहचान, जो मांगेगा दे दूंगा, जा बादशाही भी दे दूंगा। वो गया हजरत, उसने जाके वो पग ली, वो कुछ दाढ़ी में, कुछ चेहरे में उसने कुछ तब्दीलियां की, कुछ अपना हुलिया बदला, और जो शहर में आने का वाहिद एक रास्ता था ना, उस पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली और कहना शुरू कर दिया, अल्लाह। कहना शुरू कर दिया, अल्लाह। अब एक बंदा गुजरा, देखा यार कोई बंदा है सूफी टाइप में और कहता क्या है, अल्लाह। दूसरा बंदा गुजरा, उसने देखा बंदा आया है सूफी टाइप है, कहता क्या है, अल्लाह। वो होते होते सारे शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि कोई अल्लाह वाला। अब जिस किसी ने आना ना, उसके पास जो नेमत होनी उसने आते हुए लेते आना। अब उसने भी किताबों में पढ़ रखा था कि अल्लाह वालों के अंदाज क्या होते, थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पे, बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली में, दो जहां से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। और जिसने आना ना, उसने कुछ ना कुछ लेके आना, लेकिन उसने क्या करना, किसी की लाई हुई किसी चीज को भी हाथ ना लगा। अगले दिन जब लोगों ने आके देखना तो लोगों के दिल में उसकी इज्जत और कदर और बढ़नी, ये तो वाकई अल्लाह वाला है, किसी चीज को हाथ ही नहीं लगा, सिर्फ तवज्जो है तो जात की तरफ है। वो होते होते खबर बादशाह के महल तक भी गई कि जी बाहर कोई अल्लाह वाला है। उसने जासूस बुलवाए, उसने कहा चेक करो अल्लाह वाला है कि कुछ और, क्योंकि और भी बड़ा कुछ है ना। देखो ना, मियाँ साहब तब लोग कहते हैं, इत्थे इल्ला कावां रख ले पर ते बन बन बहदे मोर, वेख के ते तक के हाथ फड़ी मत निकलू कुछ और। उसने कहा चेक करो, क्योंकि वो भी अंदर का बंदा था, उसको पता था ये सारा कुछ होना है, इसलिए उसने भी पूरा रखा। जासूसों ने 2-3 दिन जासूसी की, जाकर खबर दी बादशाह सलामत, वाकईतन अल्लाह वाला है। इससे पहले कि बादशाह आता, शहजादी आ गई। उसने आके अर्ज किया, बाजी वो सुना बाहर को अल्लाह वाला है। उसने कहा, उसने कहा अगर इजाजत हो तो मैं जियारत कर रहा हूँ। उसने कहा चल जाना तो मैं था, लेकिन चल पहले तू हो। अब शहजादी आई, लोगों ने बताया शहजादी आई। उसने कहा आती है तो आने दो। वो उसी अंदाज से बैठा, शहजादी बैठी रही, दुआ के लिए कहा, उस दुआ कर दी। जाते तो शहजादी ने कुछ हीरे जवाहरात पेश की। उसने कहा उठा, मैं छोड़ के बैठा हूं, तू फिर इन झमेलों में डाल रही है, मुझे इन चीजों की जरूरत, ले जा, तुझे इसकी भूख होगी। वो शहजादी बड़ी मुतासर होकर गई। उसने जाके बादशाह को बताया, उसका शौक और बढ़ गया। अब ज़ाहिर है जी बादशाह है, सोखा तो नहीं आना, लेकिन वो दिन आ ही गया कि जी बादशाह भी आया देखने के लिए। लोगों ने आके बताया बादशाह है। अब उस दिन वो भी बड़ा डरा डरा बैठा कि आज तेरे फन का इम्तिहान है, आज पता लगेगा तो कितना कारीगर है। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि बादशाह भी हजरत अकीदत लेके आया, बादशाह ने भी वो गहरी नजर नहीं डाली। बादशाह भी अकीदत है, नजरें झुकाए बैठा रहा, डरा डरा सा। वो भी डरा डरा बैठा रहा, अभी पकड़ा गया तो अभी पकड़ा गया।
कुछ देर के बाद बादशाह ने दुआ के लिए कहा, उसने दुआ कर दी। बादशाह ने कुछ हीरे जवाहरात पेश किए, उसने लेने से इनकार कर दिया। जब बादशाह चल के थोड़ा सा दूर गया ना, तो लिखा है कि वो उठा और जाके ना उसने बादशाह के पांव पकड़ लिए और साथ कहता जाए, हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो एक राज खोलूं। अब बादशाह पीछे हटे, वो कहे मैं दुनियादार, आप अल्लाह वाले, क्यों मेरे पैर पकड़ के मेरे गुनाहों में और इजाफा कर रहे हैं। लेकिन वो फिर पांव पकड़े, हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो एक राज खोलूं। वो फिर पीछे हटे और कहो, अल्लाह वाले, वो मेरे पांव छोड़ो, मैं तो आगे दुनियादार, आप मेरे पांव पकड़ के मेरे गुनाहों में और इजाफा कर रहे हैं। वो फिर पांव पकड़, हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो एक राज खोलूं। बादशाह ने अमान दी, उसने कहा दी अमान। उसने जनाब वो पग उतारी, वो चेहरे में उसने जो कुछ तब्दीलियां की थी वो उसने खत्म की, तो अपना ही बंदा निकल आया। बादशाह हैरान हो गया, उसने कहा कमाल कर दिया तुम, मैं क्या तुझे सारा शहर नहीं पहचान सका, तुझे जुबान दी थी, अगर तू मेरे सामने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया, जो मांगेगा दे दूंगा, बादशाही भी दे दूंगा। अब तू बता जो चाहिए कि बादशाही चाहिए। वो रो पड़ा, वो रो के कहता अली जा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा क्यों, तूने कुछ लेने के लिए अपने फन का मुजाहरा किया, तो तू कह रहा कुछ नहीं चाहिए। और करता है हजरत आप कुछ की बात कर रहे हैं, मुझे तो सारा कुछ ही मिल गया। उसने कहा क्या मिला, तू तो अभी भी कंगले का कंगला बैठा हुआ है, क्या मिला तुझे। और करता है अली जा आपने देखा नहीं, अभी मैं उसका हुआ नहीं, अभी मैं उसका हुआ सिर्फ हुलिया मैंने होने वाला बनाया था। उसने बादशाह भी लाके कदमों में बैठा दिया, अगर उसका हो जाऊंगा तो क्या करेगा। चले हो जाओ, हो जाओ, यार पुत्र हो जाओ। जितने नौजवान पुत्र ना छोड़ो टोपी और पग, मारे जाओगे, मैं आपको कह रहा हूं, ना छोड़ो। क्यों छोड़ रहे हो, वो अल्लाह के बंदो, ये तो इस हाल की तो बाहर इजाजत नहीं। आपने महफिलों में नंगे सराना अपना वतीरा बना लिया, आपने महफिलों में नंगे सराना हजरत अपना अंदाज बना लिया। वो चलो वो फिल्मों में अपने बाबे गुरु नानक की पग नहीं उतार के आ रहे। क्या बाबा गुरु नानक के नजदीक फिल्में जायज है? क्या गुरु नानक साहब की तालीमात में नाचना जायज है? नहीं जायज कुछ भी है। लेकिन फिर भी इतना एहतराम कि उसने फिल्म में भी अपने बाबे की पग नहीं। लेकिन उम्मत ने हजरत महफिलों में टोपी और पग छोड़ दी है। वो फिल्मों में हजरत पग पहन के हजरत अपनी फिल्में कर रहे हैं। हजरत उम्मत ने क्या किया, उम्मत ने हजरत ना मारे जाओ। इसलिए तो इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। तो वो तीसरा जी है क्या कहा, कल जाके मजदूरी नहीं करनी, पहले 2 दिन की मजदूरी लेनी है। अगर तो मजदूरी दे ठीक है, नहीं तो फिर किसी और की इत्थे लगा हजरत जेड़ी मेहंदी रंग ना दे की उसका लाना सोने मिलन हजारा असा नहीं यार बटा। काश यार हम भी इतने पक्के हो जाए कि जो मर्जी हो असी भी यार, लेकिन नहीं तो थोड़ा जा चिट्टा रंग वेख के लैन थले उतर जाने यार। क्यों भाई का क्यों, ये जो हमारे चेहरों से दाढ़ियां गायब हैं, पीछे चिट्टा रंग ही है ना, और तो नहीं को वजह। आपस में बैठे हैं ये जितने नौजवान बैठे हैं जिन्होंने दाढ़ी शरीफ नहीं रखी, दाढ़ी ना रखने की कोई इसके अलावा और कोई वजह तो नहीं ना, बस आई दिल करता बुढ़ी ਨੂੰ सोने सोने लगी। और मैं कहता हूं और तेरा बुढ़ी ਨੂੰ सोना लगन ਤੇ दिल करता, तेरा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सोना लगन ਤੇ दिल नहीं करता। आपस में बैठे कोई और वजह है दाढ़ी ना रखने की तो बताओ, आपस में बैठे कोई इसके अलावा और वजह नहीं। सिर्फ मेरा दिल करता है हजरत मैं इसको सोना सोना लगूं, तो मैं कहता हूं भाई तेरा मकसद इसको सोना लगना नहीं, तेरा मकसद उनको सोना लगना है।